नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब नीट का SS 2021 का एग्जाम यहाँ पे न्यूज में है। मतलब नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम यहाँ पे न्यूज में है। अब नीट के सारे एग्जाम यहाँ पे न्यूज में रहते हैं, तो हम लोग पहले ही समझने की कोशिश करते हैं कि नीट के कितने प्रकार के एग्जाम होते हैं। जो सबसे फेमस नीट का एग्जाम है वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट लेवल, जिसको आप पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT भी बोलते थे। प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था। तो पहले बहुत सारे अलग अलग एग्जाम होते थे, अलग अलग कॉलेजेस अपने एग्जाम कंडक्ट करवाते थे। सेंट्रल लेवल पे केंद्र की सरकार एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, राज्य की सरकार एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। तमिलनाडु में तो केवल 12वीं कक्षा के नंबर पर एडमिशन हो जाता था। अब एक कॉमन एग्जाम कर दिया गया है, जिसके चलते 12वीं कक्षा के बाद अगर किसी को मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो नीट UG का एग्जाम देना पड़ेगा। इस एग्जाम को कंडक्ट करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है। ओवरऑल 2017 में इसको बनाया गया था। उसके अलावा कुछ और नीट के एग्जाम होते हैं, जैसे कि एक नीट का एग्जाम होता है पोस्ट ग्रेजुएट। तो अगर आपको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करना है, मास्टर ऑफ सर्जरी करना है, कुछ और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करने हैं, डिप्लोमा कोर्सेज, तो उसके लिए आपको नीट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम देना पड़ेगा। तो मेडिकल से ग्रेजुएशन करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एंट्री मार सकते हो। फिर एक नीट MDS का एग्जाम होता है मेडिकल डेंटल कोर्सेज के लिए। फिर एक एग्जाम होता है नीट SS का, जिसमें DM MCH DNB कोर्सेज आप करते हो। आप बोलोगे सर ये MCH क्या होता है? तो MCH होता है आपका मास्टर ऑफ चिरुगई, ठीक है ना। चिरुगई को एक्चुअली जनरल सर्जरी बोलते हैं। तो अगर सर्जरी के फील्ड में आपको महारत हासिल करनी है तो आपको मास्टर ऑफ सर्जरी करनी पड़ेगी। ये MCH के कोर्स अगर आपको करना है तो आपको नीट SS का एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब सुपर स्पेशलिटी वाला जो नीट एग्जाम है वो देना पड़ेगा, और यही सुपर स्पेशलिटी वाला एग्जाम यहाँ पे न्यूज में। फिर अगर आपको DNB डिग्री चाहिए, अब आप बोलोगे DNB डिग्री क्या होता है, तो इसको आप बोलते हो डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। ये पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री है। MD MS डिग्री की तरह ही होती है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स में होती है। स्पेसिफिक डोमेन्स यहाँ कौन कौन से आते हैं? तो कार्डियक एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, एंड्रिकोनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। तो इस प्रकार के जो स्पेसिफिक एग्जाम्स में, अगर स्पेसिफिक डोमेन्स में अगर आपको कोर्स करना है तो आपको नीट SS का एग्जाम देना पड़ेगा। तो आई होप आपको नीट SS का एग्जाम होता किस लिए ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इस बार हुआ क्या कि 13 और 14 नवंबर 2021 को होना था नीट SS का एग्जाम, लेकिन इसके सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए और इन चेंजेस को नोटिफाई किया गया अगस्त में। प्रॉब्लम ये थी कि देखिए, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, मान लो आप UPSC का एग्जाम दे रहे हो, नोटिफिकेशन आया आपका फरवरी में, और जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो हुआ आपका जून में। लेकिन मान लो नोटिफिकेशन आने के बाद प्रीलिम्स के एग्जाम के सिलेबस में कुछ चेंजेस कर दिए गए। कुछ ऐसा यहाँ पे नीट SS में हुआ। नीट SS का जब नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पे सिलेबस बदल दिया गया, और पेपर की डेट वही थी 13-14 नवंबर। तो यहाँ पे 41 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि आप एंड टाइम पे सिलेबस क्यों बदल रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को यहाँ पे बुलाएगी और पूछेगी कि आप यहाँ पे सिलेबस क्यों बदल रहे हो। तो सरकार ने बोला कि देखिए, हमने सिलेबस नहीं बदला है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो नीट का सिलेबस है ये क्यों बदला गया है, किस आधार पर बदला गया है। पहले क्या होता था कि 60-40% का रेशियो था। जिस क्रिटिकल क्लियर, जिस सुपर स्पेशलिटी सब्जेक्ट में आप जाने के लिए कॉम्पीट कर रहे हो, उसका 60% पूछा जाएगा एग्जाम में, और आपके फीडर कोर्स का 40% पूछा जाएगा। देखिए, यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज दिख रहे हैं आपको। तो क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एंड्रिकोनोलॉजी, इस प्रकार के बहुत सारे आपको सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखिए कितने सारे सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज नजर आ रहे हैं। न्यूरो रेडियोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, और इसके कुछ फीडर कैडर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, नेम ऑफ द ब्रॉड स्पेशलिटी। अच्छा, ऊपर भी आपको फीडर कैडर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, DM MCH। तो अब समझिए बात को, क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एंडोक्रिनोलॉजी में इसके सुपर स्पेशलिटी कोर्स में कोई पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर एनरोल करना चाहता है, तो जब पेपर आएगा ना सुपर स्पेशलिटी नीट का, तो एंडोक्रिनोलॉजी से 60% सवाल होंगे और बाकी 40% सवाल उस पर्टिकुलर मेडिकल फील्ड के होंगे जो उस पर्टिकुलर डॉक्टर ने पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई में पढ़ा है। समझिए, 100% पेपर्स में से 60% सवाल उस सुपर स्पेशलिटी कोर्स के होंगे जिसके लिए कंपीट कर रहा है वो डॉक्टर, और 40% सवाल उस पढ़ाई के होंगे जो कि उसने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के समय पे पढ़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है MD DNB जनरल मेडिसिन। तो इससे जब आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, उसके बाद आप ये सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। सिमिलरली नीचे आ जाइए,
तो न्यूरो रेडियोलॉजी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के क्रिटिकल केयर में अगर आप जाना चाहते हो, सब्जेक्ट्स में अगर आप एंट्री मारना चाहते हो, तो आप एमडी डीएनबी रेडियो डायग्नोसिस में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर न्यूरो रेडियोलॉजी में जा रहे हो तो 60% सवाल इससे होंगे और 40% सवाल उस पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस से होंगे जो आपने रेडियो डायग्नोसिस पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन के दौरान या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान। तो सरकार ने यहाँ पे यही चेंज किया। सरकार ने बोला है कि जिन सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज के लिए बच्चे यहाँ पे एनरोल कर रहे हैं या डॉक्टर्स यहाँ पे एनरोल कर रहे हैं, बच्चे तो नहीं बोलना चाहिए, अच्छी खासी उम्र हो चुकी होती है, तो भाई अब जैसे मान लो क्लिनिकल हेमेटोलॉजी है, इसके सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए आप कंपीट कर रहे हो, तो जो चीज पढ़नी है वही एग्जाम में 60% पूछ दी जाएगी, तो मतलब क्या है? तो बेटर तो ये है ना कि जो आप पहले पढ़ के आए हो उससे 100% पूछा जाए। तो जनरल मेडिसिन में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करके आए हैं तो 100% सवाल यहाँ जनरल मेडिसिन के होंगे। और फिर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो जाके फिर क्लिनिकल हेमेटोलॉजी पढ़ोगे ही। तो पहले क्लिनिकल हेमेटोलॉजी हम नहीं पूछना चाहते। ये नियम कानून में चेंज किया था यहाँ पे केंद्र की सरकार ने। तो केंद्र की सरकार यही बोल रही कि देखिए हमने सिलेबस नहीं बदला है, हमने रेशियो बदला है। पहले 60% सवाल सुपर स्पेशलिटी कोर्स जिसके लिए कंपीट कर रहे हो उससे आते थे, 40% जो कि आपने अपने फीडर पढ़ाई के समय पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के समय पे पढ़ा है वो आते थे। तो जो 40% आपने पहले पढ़ा है ना वही 100% अब आएगा, और सुपर स्पेशलिटी कोर्स जिसके लिए कंपीट कर रहे हो उससे नहीं आएगा। बस ये चेंज किया। तो केंद्र की सरकार बोल रही कि हमने कोई सिलेबस चेंज नहीं किया है, हमने प्रोपोर्शन चेंज किया है। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस चूंकि यहाँ पे केंद्र की सरकार को डांट फटकार लगा रहे थे कि आप कभी भी कैसे भी चीजों को चेंज कर देते हो, नोटिफिकेशन के बाद आप कैसे सिलेबस बदल सकते हो, तो यहाँ पे केंद्र की सरकार ने बोला है कि ठीक है भाई, हम एक काम करते हैं, 2 महीने के लिए एग्जाम को आगे पोस्टपोन कर देते हैं। और अब केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि हमें परमिशन दीजिए कि हम 10 और 11 जनवरी 2022 को ये एग्जाम शेड्यूल कर सकें। पहले 13 और 14 नवंबर को था, अब 10 और 11 जनवरी को हो गया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि नीट एसएस का एग्जाम क्या होता है ये आप समझ पाएं, और यहाँ पे स्पेसिफिक चेंजेस क्या किए गए हैं इसको आप समझ पाएं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आप अपने भी पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों, से काफी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।